आज हम बात करेंगे आपके काइनेमेटिक्स के आपके 2025 से लेकर 2020 तक के आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान आपका रखना है H इज इक्वल टू आर tan θ/4। अगर बराबर है तो आपका थीटा आ जाता है tan इनवर्स 4। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको 0 से 4 सेकंड में यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। तो वीटी ग्राफ का एरिया दोस्तों मेरे को डिस्टेंस यहाँ पर देता है। तो फिर दोस्तों मेरे को इसका एरिया निकालना है, कोई बड़ी बात आपकी नहीं है। तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 प्लस दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 इंटू 2, क्योंकि ये आपका स्क्वायर का एरिया प्लस यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया। तो 10 और 20 30 दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट 30.5 सेकंड में दोस्तों आपको बताना है। 2025 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जब दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पर बचेगी, यानी कि 1/2 आपकी दोस्तों यहाँ पर बचने वाली है। सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड आपके बचने यहाँ पर वाली है। तो हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर 400 माइनस दोस्तों हाफ वी फाइनल का स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पर 10 बचने वाला है, तो 100 यहाँ पर, यानी कि 300 इंटू 50, तो फिर 15 इंटू आपका 100 ग्राम है, मतलब ये दोस्तों 15 जूल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट का यहाँ पर आपको बताना है 45 माइनस अल्फा और 45 अल्फा, अगर सेम है तो फिर मैं दोस्तों डायरेक्ट लगा सकता हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। अगर दोनों के लिए सेम है तो फिर दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका साइन थीटा के स्क्वायर के। तो फिर दोस्तों अगर ये दोनों दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको रेशियो निकालना है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर साइन 45 माइनस अल्फा को मैं साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करके मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लगाया। तो इसको जब आप करते हैं तो ये मेरा 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस 40 y इज इक्वल टू 3t प्लस y प्लस 8t स्क्वायर। तो अगर मैं दोस्तों आपसे x में वेलोसिटी पूछूं तो आप बोलेंगे 4, y में पूछूंगा तो दोस्तों आप बोलेंगे 3 प्लस 16t। अब दोस्तों आपको मोशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पर आपको बताना है। तो वी वाई जो है दोस्तों आपकी बढ़ती जा रही है, और दोस्तों यहाँ पर ये आपको पैराबोलिक शेप दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वाई जो आपका टी स्क्वायर के साथ दोस्तों आपका वैसे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो दोस्तों अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4t जे कैप सिर्फ आपका आएगा, इसका तो आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। एट 1 सेकेंड आपका क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड, किस में, जे कैप में आपकी वाई डायरेक्शन में आपकी आ जाएगी। इसके बाद एक बॉल है, आपने उसको प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से, आपको बताना है t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका v cos थीटा तो सेम रहेगा, यानी कि v cos 30 आपको दोस्तों यहाँ पर सेम रहेगा। तो vx तो दोस्तों आपका 20√3 दोस्तों आपको यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं vy क्या होगा, तो vy दोस्तों आप कहेंगे vy दोस्तों आप कहेंगे इनिशियली क्या है 40 साइन 30 माइनस जी टी 20। तो ये दोस्तों आपका 0 हो गया, मतलब 20√3 दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। एक्स में आपकी 20√3 बस आपकी बचेगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि मैक्सिमम हाइट दोस्तों आपको यहाँ पर आपको बताना है। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपकी सेम स्पीड है तो आपका यू सेम है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g होता है। तो साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60। तो फिर यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 1/4 अपॉन साइन 60 क्या होता है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एंगल ऑफ 15 डिग्री से आपने फेंका है, अगर आपने 45 डिग्री से फेंका तब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा। तो रेंज क्या होता है, तो यहाँ पर ये आपके फॉर्मूला बेस ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पहले दिया हुआ है कि 50 है किसमें, अगर दोस्तों साइन 2θ दोस्तों आपको यहाँ पर साइन 30 है, आपने सेम वेलोसिटी से ये यहाँ पर फेंका है, अपॉन में इसको h मान लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है साइन 45 है, तो साइन 2 इंटू 45 साइन 91। तो h आपका आ जाएगा 50 अपॉन साइन 30, यानी कि 100 मीटर आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 था दोस्तों आपको मैक्सिमम हाइट यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों मेरे को अगर ऐसा दिया हो, सुनिएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं इसका वर्टेक्स पैराबोला की इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ -b/2 है। तो फिर यहाँ से भी दोस्तों मैं इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, -b/2 करके, कैसे -b/2 करके। तो ये दोस्तों आपका 10 आ जाएगा, एक्स वर्टेक्स दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर -b क्या होगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2a क्या होगा 2 इंटू 1/20। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा -10। आप दोस्तों यहाँ पर आपको इस x को इसके अंदर डाल देना है।
तो -10 इंटू यहाँ पर -10 का स्क्वायर 100/20। तो फिर ये दोस्तों आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 10 - 5 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मतलब वो आपका वर्टेक्स क्या आ रहा है, वर्टेक्स दोस्तों आपका 10 आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया रेंजेस का रेशियो दोस्तों आपको बताना है। तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g होता है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर साइन 60 अपॉन 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, साइन 120, साइन 120 दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से दोस्तों 4/9 का रेशियो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री, सही बात है, क्योंकि आपकी रेंज क्या होती है, h = r tan θ/4 और साइन 2θ का मैक्सिमम होगा जब आपका थीटा यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर होगा। इसके बाद मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2θ 1 होना चाहिए, सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेन आपका कर रहा है। इसके बाद हाईएस्ट स्पीड पे दी हुई है वेलोसिटी √3/2u। हाईएस्ट स्पीड पे आपकी दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। तो u cos थीटा मेरे को दोस्तों दिया हुआ है √3/2u, यानी कि थीटा दोस्तों डायरेक्ट क्या है 3 डिग्री, तब मतलब 30 डिग्री मेरा आ गया। अब दोस्तों मेरे को बताना है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ये थीटा मेरे को मिल गया, तो 2u sin θ/g। तो ये दोस्तों मेरा u/g यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपके 90 डिग्री हैं, तब दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर बताना है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है 90 - थीटा और 90 + थीटा पे आपकी रेंज यहाँ पर सेम होती है, मतलब दोस्तों आपको 1:1 का रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपको दी हुई है 136, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपको दी हुई है 136। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपकी क्या होती है, u²/2g। तो u²/2g दोस्तों आपको दी हुआ है 236, 136 था दोस्तों, आपको रेंज यहाँ पे बताना है। तो वो क्या होता है, u² sin 2θ/g। तो फिर दोस्तों ये आप दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 272 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक आपका हाइट है वो दोस्तों आपका 7z सेंटीमीटर पे पहले से है, और दोस्तों आपको x में वो वेरी कर रहा है 3t और y में yt²। अगर मैं एक्सेलरेशन आपसे पूछूं तो आपकी वेलोसिटी इन x आपकी हो जा रही है 3, एक्सेलरेशन आपका हो जा रहा है 0, और यहाँ पर वेलोसिटी इन वाई दोस्तों आपकी क्या हो जा रही है 15t² और एक्सेलरेशन दोस्तों आपका आ जा रहा है 30t। अगर मैं आपसे 1 सेकंड पे पूछूं तो x का तो आपका z का कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है, और यहाँ पर आपका 30t आ रहा है, तो 30 आपका j कैप में आएगा, y में तो एक्सेलरेशन आपका 0 यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल है दोस्तों, आपने उसको 20 मीटर पर सेकंड एंगल अल्फा से फेंका है। इसके बाद आपको 10 सेकंड बाद अगर इंक्लिनेशन बीटा दिया तब दोस्तों आपको 10 मीटर यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों मेरे को आप ये बताइए कि एक्स में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्स में वेलोसिटी क्या रहेगी 20 ही आपकी रहेगी, लेकिन जो आपकी वाई में वेलोसिटी मतलब 20 कॉस अल्फा दोस्तों आपकी ये यहाँ पर हो जाएगी, और y में वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर 20 साइन अल्फा u माइनस जी टी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा -100। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे आप v/v(x) करेंगे, क्या करेंगे v/v(x) यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा tan अल्फा -5 sec अल्फा। इससे दोस्तों आपका थीटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर दोस्तों उनके पास दोस्तों सेम रेंज है, तब आप दोस्तों आपका रेंज का फॉर्मूला आता है r = 4√h1h2। सही बात है, इसको आप करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ हाइट दोस्तों आपका सही है। अगर दोस्तों आपका रेंज सेम है तो आपको एक ने आपको थीटा से फेंका है और एक दोस्तों आपने 90 - थीटा से आपने फेंका है, तो ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसके बाद दोस्तों एक वेलोसिटी है दोस्तों, आपने उसको 25 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर फेंका है, और दोस्तों 30 सेकंड्स के बाद आपका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 0 हो गया, मतलब हम दोस्तों सबसे आगे यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद आर अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तब दोस्तों आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों अगर 25 सेकंड्स के बाद आपका इंक्लिनेशन यहाँ पर आपका 0 है, मतलब दोस्तों आपका 25 है, तो मतलब u sin θ/g दोस्तों आपको ऊपर जाने में दोस्तों यहाँ पर आपका लगा होगा, और r क्या हो जाएगा u² sin² मतलब sin 2θ/g। तो दोस्तों यहाँ पर आप टाइम को लिख सकते हैं 25 sin θ/g, तो मैं जी को लिख सकता हूँ 25 sin θ/t। तो फिर यहाँ से आप कर आके थीटा को ये आंसर cot इनवर्स r/20t² यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद दोस्तों एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को दोस्तों आप उड़ा रहे हैं
हाइट एच पे। अब इसके बाद आपने दोस्तों उसको ड्रॉप किया, तब दोस्तों क्या डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए। आप दोस्तों इसको डायमेंशन से भी कर सकते हैं। अगर वो वी से दोस्तों आपका उड़ रहा है और ये डिस्टेंस आपकी डी है और ये दोस्तों आपका आर है, तो इसको हम दोस्तों आर को लिख सकते हैं वी इंटू क्या टाइम लगता है √2h/g, और डी को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ √r² प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा √2h/v² प्लस एच स्क्वायर, वरना आप डायमेंशन से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप एक बॉम्ब गिरा रहे हैं, मतलब कोई और एक यहाँ पर बॉम्ब गिरा रहा है, तो अगर आप उस प्लेन में बैठे हैं, अगर आप उस प्लेन में बैठे हैं ना, मतलब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब यहाँ पर आपके नीचे गिर रहा है, क्योंकि आप भी एक्स में उसी वेलोसिटी से आगे यहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, मैक्सिमम स्पीड जो बोट की स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर/आवर है। ये अब ये बोट दोस्तों आपकी नीचे जा रही है 9 किलोमीटर/आवर से। एक मैन दोस्तों आपका एक बॉल फेंकता है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, तब दोस्तों आपको रेंज यहाँ पर बतानी है रेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो आप 27 तो पहले से जाती है, 9 से आप और जा रहे हैं, तो मतलब 36 किलोमीटर/आवर दोस्तों आपका आ गया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से दोस्तों आपकी वेलोसिटी यहाँ पर आ गई। आप दोस्तों मैं टाइम आपको निकाल सकता हूँ वी इनिशियल बाई जी, और दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 1 सेकेंड, मतलब आपके लिए। अगर मैं टोटल के लिए निकालूँ तो फिर ये 2v इनिशियल बाई जी, वरना आप दोस्तों इसको डायरेक्ट 2u sin 90/g से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम टोटल आपका आ गया 2, और दोस्तों आर आपका क्या हो जाएगा वी हॉरिजॉन्टल इंटू टी टोटल। वी हॉरिजॉन्टल हमने निकाला था 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर 2000 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आपके पास दो कार पी और क्यू है। एक्सेलरेशन ऑफ पी दोस्तों आपका इंक्रीज करता है किसके साथ, लीनियरली विद टाइम, और एक्सेलरेशन ऑफ क्यू जो है आपका दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। अब दोस्तों आपको बताना है क्रॉस वो करती हैं तो कितनी क्रॉसिंग आपकी यहाँ पर हो सकती है। अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूँ ना, तो दोस्तों मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा kt²/2। इसके बाद दोस्तों इसको और इंटीग्रेट कर दें, तब दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं वीपी आपका आ जाएगा kt²/2, और दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ dx/dt इजिकल टू kt²/2, तो दोस्तों आपका x आ जाएगा kt³/6। तो फिर आप दोस्तों kt³/6 आ गया, मतलब यहाँ पर ये मेरे को क्यूबिक फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और मैं q के लिए तो सेम लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हाफ at² दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा, हाफ सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो अब दोस्तों अगर आपको क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन निकालना है, तो kt³/6 माइनस हाफ at², आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 रूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आर आपको दिए हुए 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। वही करेंगे, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10t किसमें, आई कैप में, माइनस दोस्तों आपकी 5 जे कैप में। इसके बाद दोस्तों आपको t 2 सेकंड पे बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दोस्तों मेरा क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ देखने लगूँ, अगर दोस्तों मैं एक्स एक्सिस के साथ देखने लगूँ तो y/x करेंगे। अगर मैं y एक्सिस के साथ देखने लगूँ तो x/y करेंगे। तो x/y के साथ दोस्तों ये मेरा बना रहा है tan−1 और दोस्तों वेलोसिटी तो आपकी क्या आ रही है, √20² प्लस 5 का स्क्वायर, √425 है ना जी, √425। तो भाई ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 250 और 175। तो ये दोस्तों मेरा ये 5 रूट, तो ये दोस्तों 5√15 ही आपका आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर आ रहा है। तो ये एंगल का दोस्तों आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एक ऑब्जेक्ट वी है दोस्तों, आपको उसने फेंका है, मतलब आपने उसको फेंका है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v0 से 45 डिग्री पे दोस्तों आपने फेंका है। अब एंगुलर मोमेंटम दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। मेरे को बताइए ये दोस्तों मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा जेड एक्सिस में। मैं आर क्रॉस वी करता हूँ ना, तो आप भी अपना हाथ उठाइएगा, वी की तरफ हाथ को ले जाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा दोस्तों नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ दोस्तों आपका आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं mv cos थीटा इंटू दोस्तों आपका आर परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या हो जाता है मैक्सिमम हाइट, ये हो जाएगा v² sin² θ/2g। मेरे को 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसको करेंगे तो ये mv³/4√2g यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसलिए अभी ख़त्म करते हैं, अभी मेरा स्कूल में एग्ज़ाम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। टॉप 100 क्वेश्चंस तो कल आपके ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के आपके आ गए थे, फिजिकल के और फिजिक्स के भी आपके जल्दी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, जरूर पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना कमेंट एक अच्छे से जरूर दे दीजिएगा, दिन बन जाता है।